खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। पूरा देश चुनाव के माहौल में समाया हुआ है। तमाम रैलियां और रोड शो हो रही हैं। आप भी कई रैलियों का अब तक हिस्सा बन चुके होंगे। लेकिन क्या हो जब आप किसी रैली में जाएं और जिस नेता के इंतजार में आप खड़े हों वो आ ही ना पाए, या फिर क्या हो जिस नेता के इंतजार में आप थे वो रैली में ना आकर अपने हमशक्ल को रैली में भेज दे। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर ऐसा हो चुका है। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक लोकसभा चुनाव की, जब चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार की तबीयत बिगड़ने पर हमशक्ल ने चुनावी प्रचार किया था। ये बात है साल 1991 के लोकसभा चुनाव की। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें सबसे पुरानी और छोटी सीट है चांदनी चौक। इस सीट से बीजेपी ने ताराचंद खंडेलवाल को उम्मीदवार बनाया था। वहीं उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से जेपी अग्रवाल उम्मीदवार थे। इसके पहले के 3 लोकसभा चुनाव यानी साल 1980, 1984, 1989 में लगातार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, जिससे कांग्रेस पार्टी की ये गढ़ सीट बन चुकी थी। लेकिन साल 1991 के लोकसभा चुनाव में नतीजे इसके उलट आते हैं। यहाँ से पहली बार बीजेपी पार्टी को जीत मिलती है, वहीं कांग्रेस के जेपी अग्रवाल की हार होती है। खैर, ये बात तो चुनाव के नतीजे की है, लेकिन वोटिंग से पहले इस सीट पर जो चुनाव प्रचार हुए वो आज भी चर्चाओं में बना रहता है। कारण है कि इस सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को हराने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। बीजेपी ने लगातार इस सीट पर डोर टू डोर कैंपेनिंग की, रोड शो किया, रैलियां की, जनसभा आयोजित किए। ठीक इसी तरह से एक दिन इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ताराचंद खंडेलवाल को चुनाव प्रचार करना था। चुनाव के दौरान होने वाले भागदौड़ के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें दिल का दौरा आ गया। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक आनन फानन में ताराचंद खंडेलवाल को दक्षिण दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर भारतीय जनता पार्टी चिंतित हो गई कि आखिर आगे अब चुनाव प्रचार कैसे होंगे। तय समय पर उस दिन ताराचंद खंडेलवाल को लोगों के घर घर जाकर लोगों से मिलना था। ये कैंपेनिंग भी जरूरी थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हराना भी था। इधर कार्यकर्ता भी बेहाल परेशान हो रहे थे कि उनके नेता कब आएंगे, वो उनके इंतजार में खड़े थे। इससे पहले की पार्टी कुछ सोचती, उनके सामने एक बीजेपी का कार्यकर्ता दिखा। उनका नाम था वासुदेव। वासुदेव ताराचंद खंडेलवाल जैसे ही दिखते थे, कद, काठी, चेहरा सब कुछ। पार्टी ने सोचा कि खंडेलवाल की जगह पर वासुदेव से ही प्रचार प्रसार करा लिया जाए। इससे लोगों के बीच निराशा भी नहीं रहेगी, साथ ही कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बना रहेगा। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के दिग्गज नेताओं ने मिलकर कार्यकर्ता वासुदेव को ताराचंद खंडेलवाल जैसा कपड़ा पहनाया, फूल मालाओं से लादा। इसके बाद उन्हें लोगों से क्या बोलना है, क्या भाषण देना है, सब कुछ रटा दिया गया और फिर उन्हें लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच में लाया गया। पार्टी को डर था कि कहीं किसी को पता न लग जाए कि ये असली ताराचंद खंडेलवाल नहीं है। लेकिन हैरान वाली बात ये थी कि कार्यकर्ता वासुदेव ने इस तरह से एक्टिंग की कि किसी को पता ही नहीं लगा कि वो असली खंडेलवाल नहीं है। साथ ही उन्होंने पहले से निर्धारित रैली, भाषण और डोर टू डोर संपर्क को पूरा किया। फिर आया चुनाव का दिन। उस दिन विपक्ष को पता लग गया कि ताराचंद खंडेलवाल अस्पताल में भर्ती है और यहाँ उनके हमशक्ल से चुनाव प्रचार कराया जा रहा है। विपक्ष ने इसे लेकर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों को जोर शोर से ये बताया जाने लगा कि बीजेपी पार्टी हमशक्ल के जरिए चुनाव प्रचार करवा रही है। इधर बीजेपी पार्टी को भी लगने लगा कि उनका सच सामने ना आ जाए, इसलिए उन्होंने आनन फानन में ताराचंद खंडेलवाल को अस्पताल से छुट्टी दिलाई और पोलिंग बूथ लेकर गए। जानकारी के मुताबिक ताराचंद खंडेलवाल तब तक स्वस्थ हो चुके थे और अस्पताल ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी थी। आपको बता दें कि बीजेपी का इस तरह से चुनाव प्रचार करवाना रंग लाता है और 3 बार के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत रही कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ता है। ताराचंद खंडेलवाल की जीत होती है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।